इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रख देते हैं। ये खबर है अतीक अहमद के बेटे असद से जुड़ी हुई। असद की गुंडागर्दी के भी अब सबूत सामने आने लगे। असद के मोबाइल से पुलिस को एक नई तस्वीर मिली है। ये तस्वीर असद की है और उसके चेहरे पर डॉन लिखा हुआ है। इस डॉन लिखे होने के पीछे उसकी क्या हसरत है, ये बताने के लिए काफ़ी है। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर असद के मोबाइल से ही मिली है। असद का जब इनकाउंटर हुआ, उसके पास से जो मोबाइल मिला था, पुलिस ने उसकी जो तस्वीरें थी, जो वीडियो थे, वो अब खंगालना शुरू किए हैं। उसकी तमाम जो फॉरेंसिक जांच है वो भी की जा रही है। और इसी बीच जब सुबह एक वीडियो सामने आया था, जब असद एक लखनऊ के फ्लैट में एक व्यक्ति को अर्धनग्न करके मार रहा था, बुरी तरह निर्दयता से, उसी अत्याचार की तस्वीर के साथ ही ये तस्वीर भी सामने आई है कि असद के इरादे अपने बाप की तरह डॉन बनने के थे और इसलिए तस्वीर चेहरे पे डॉन लिखवा कर खिंचवाई, जो उसके मोबाइल से ही मिली है। ये तस्वीर देखिए और देखिए, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और यही वजह थी कि जब अतीक जेल में था तो उस वक्त असद का आतंक जो है वो प्रयागराज में पांव पसारने लगा था। हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप सौरभ जी हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं और उनसे समझते हैं कि प्रदीप सौरभ जी, मतलब एक समय ऐसा था अतीक का कि पुलिस प्रशासन के लोग नतमस्तक थे, उसके अलावा जजेज अपना ट्रांसफ़र करवा लेते थे। इतना आतंक उसने किसके दम पे कमाया था? जाहिर तौर पर ये पूरा साठगांठ थी। इसमें नेता, अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी, ये सब कुछ शामिल था। क्योंकि कोई भी गुंडा, क्योंकि अगर अतीक के इतिहास को आप देखोगे तो अतीक गली मोहल्ले का एक सामान्य सा लफंगा गुंडा हुआ करता था, छोटा मोटा बमबाज। और इलाहाबाद शहर के अंदर ऐसे बमबाज एक दो नहीं, दर्जनों की संख्या, हर मोहल्ले में एक होता है। हर मोहल्ले में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक दूसरे को टपका भी देते हैं। तो ये इसकी जो कहानी है वो यही है कि ये धीरे धीरे जब इसने चांद बाबा, जो इसको कहा जाता है कि इसका गुरु हुआ करता था, उनको मारा, उसके बाद से इसका उदय हुआ। और जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत डेयरिंग टाइप के होते हैं। तो अब जो असद के वीडियो दिख रहे हैं, आ रहे हैं ना सामने, कि ये तो विरासत है, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर जाके उसी तरह का आतंक कमाना चाहता है। ये विरासत है। और वो अतीक से भी बड़ा, मतलब लॉरेंस बिश्नोई इस स्तर पर उसकी वो काम करना चाहता अंतर्राज्यीय था, अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी में जो दाऊद की तरह वो अपने को चाहता था। और वो उसके लिए क्या कहते हैं कि अतीक और उसका पूरा परिवार उसको पहले तो नहीं ढकेलना चाहता था इस पेशे में। और एक बार अतीक ने ये बात भी कही अपनी श्रीमती से, ऐसी जानकारी आई है मीडिया में कि हम लोग ने इसको इस पेशे में ढकेल के गलत किया, लेकिन बनना वही चाहता था। और जिस तरीके से उसने फायरिंग उमेश पाल हत्याकांड में खुलेआम की है, उस प्रैक्टिस भी कर चुका था, लग रहा था कि उसी रास्ते पे विभूति नारायण जी, जो बात प्रदीप सौरभ कह रहे हैं कि सबका मिक्सचर था, ब्यूरोक्रेसी भी सपोर्ट में थी, पॉलिटिशियंस भी थे, तमाम हर तरह का सपोर्ट सिस्टम उसके साथ काम करता था। जब आप वहाँ पर थे तैनात, आप बिल्कुल अतीक के गिरेबान तक हाथ पहुँच चुके थे, तो किस तरह का प्रेशर था जो आप पीछे हट गए? देखिए, अतीक या कोई भी गुंडा, अतीक तभी बनता है जब उसे पॉलिटिकल पैट्रनेज हो। पॉलिटिकल पैट्रनेज ना हो तो कोई बड़े से बड़ा अपराधी हो, जैसे जल के बाहर मछली हो, उस तरह तड़पती है। तो अतीक का जब अतीक से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब ये अभी उभर रहा था। इसे 2-3 साल हुए थे अपराध की दुनिया में आए। इसने अपना जो प्रतिद्वंदी था चांद बाबा, उसे बड़े निर्मम तरीके से मारा था। ये विधायक हो गया था जब मैं पहुंचा इलाहाबाद में एसएसपी होके, तो ये विधायक हो चुका था। लेकिन अभी छोटे स्तर का अपराधी था, निर्दलीय अपराधी था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जो अल्पमत में थी, उन्हें विधायकों की ज़रूरत थी। इसने उनको समर्थन दिया और उसकी फिर भरपूर कीमत वसूली। उनके पैट्रोनेज में ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसके बाद तो उनके टिकट भी मिले और उस पर 5 बार ये विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किसी दूसरे दल ने, अपना दल या और इसी तरह के दलों ने उसको टिकट दिया। तो बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के ये नहीं कर सकता। और यूपी में जो लंगड़ी सरकारें रहीं, उसमें इस तरह के गुंडे, माफिया और निर्दलीय नेताओं को ज़्यादा बल मिला, ज़्यादा शक्ति मिली सरकारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से। जाहिर है, क्योंकि इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी उन सरकारों को, तो इनको भी पैट्रोनेज चाहिए था। वो इन्हें पैट्रोनेज देते थे, ये उन्हें सपोर्ट करते थे। चलिए, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।